Why do you not committed suicide? According to logotherapy, finding a reason to live helps to fill the gap. The person who has why to live can bear कि तुम human being से कुछ भी चुरा सकते हो, but one thing that you can't steal from them. उनमें उन्होंने फाइंड ये किया है कि वो पेशेंट किस चीज की वजह से सरवाइव किया और क्या उसका इकिगाई था और क्या उसका रीजन टू लिव था. तो चलिए वो समझते हैं. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में और मैं विपुल श्रीवास्तव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. और हम लोग आ चुके हैं इकिगाई के एक नए चैप्टर को लेके, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जो बोलता है लोगोथेरेपी टू इकिगाई. और अगर आप नए चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मेरा पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि इकिगाई के ऊपर है तो जाके पहले वो देख के आइए. आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ उस पर. और अगर आपने मेरा व्लॉग भी नहीं देखा है तो व्लॉग भी देख के आइए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो चलिए कोई भी देरी नहीं करते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो ये लोगोथेरेपी है क्या? तो लोगोथेरेपी का अगर मतलब मैं बताऊं तो इसका सिंपल यही मतलब है, इट हेल्प्स यू टू फाइंड अ रीजन टू लिव, जो कि हमने देखा था इकिगाई में भी. इकिगाई भी यही बोलता है, इकिगाई का भी यही मतलब है कि ये रीजन लाइफ में हम लोग आए किस लिए, रीजन टू लिव, ये बताता है. वैसे ही लोगोथेरेपी भी यही है. तो ये लोगोथेरेपी को समझाने के लिए विक्टर फ्रैंकलिन ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई भी डिप्रेस्ड और कोई भी एंजाइटी फील करने वाला जो भी व्यक्ति अपने लाइफ से खुश नहीं है उनके पास आता है, तो वो उनका क्योर कैसे करते हैं ये समझिए. वो उनको क्या बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, और बैठने के बाद सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि व्हाई डू यू नॉट कमिटेड सुसाइड, तुमने अभी तक खुदकुशी क्यों नहीं की. तो ये देखे तो बहुत हार्श वर्ड है. तो इसका मतलब क्या है? तो विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि जब कोई भी पेशेंट को ये बात बोला जाता है कि तुमने अभी तक खुदकुशी क्यों नहीं की, तुमने अभी तक अपने आप की जान क्यों नहीं ली, तो उसका यही मतलब होता है कि वो पेशेंट पास्ट में चला जाता है. पास्ट में जो भी उसका मेंटल इलनेस होगा उसको वो ब्रेक कर देगा, और आगे के फ्यूचर्स में जो भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले होंगे वो उसको हैंडल करना सीख जाए. तो ये लोगोथेरेपी को समझने से पहले विक्टर फ्रैंकलिन ने क्या क्या कहा है और क्या क्या रिसर्च किया है वो समझते हैं. विक्टर फ्रैंकलिन ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था, उसमें उन्होंने ये फाइंड किया था कि 80% जो भी ह्यूमन बींग्स है वो अपने लाइफ में अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं, अपना फाइंड करना चाहते हैं, और 60% ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कोई ना कोई उनके लाइफ में दैट इज वर्थ डाइंग फॉर. आगे ये बोलते हैं कि तुम ह्यूमन बीइंग से कुछ भी चुरा सकते हो, बट वन थिंग दैट you can't steal from them, the one's attitude in any set of circumstances at any cost. जो भी व्यक्ति है उसका कोई भी एक ऐसा एटीट्यूड तुम कभी नहीं छीन सकते जो उसको उसके लाइफ में हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ने पे मोटिवेट करता रहे. इन मैन सर्च फॉर लिविंग में फ्रैंकलिन ये बोलते हैं कि द पर्सन हु हैज व्हाई टू लिव कैन बियर एनीथिंग इन हिज लाइफ. मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति के पास उसका इकिगाई है तो वो अपने लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है. तो इसको समझाने के लिए फ्रैंकलिन ये बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन में कभी भी तुम डिप्रेस्ड फील करते हो, कोई भी उनके पास पेशेंट डिप्रेस्ड वाला आता है तो उनको यही बोलते हैं कि तुम्हारा इकिगाई क्या है, तुम्हारा रीजन टू लिव क्या है. तो उसको समझाने के लिए उसको एक डेस्टिनेशन बताते हैं. अब वो जब उसका एक डेस्टिनेशन फिक्स हो गया है तो उनको ये मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे पास्ट में तुमने क्या क्या अच्छी चीज़ें की हैं उसको याद करो, और उसको कंसीडर करके तुम्हारे लाइफ में तुम्हें आगे क्या करना है उसको एकम्प्लिश करने में, तो वो जो बीच का जो लाइफ का जो प्रोसेस होता है उस पर वो इकिगाई की तरह एक्ट करता है और उसको वो मोटिवेट करता है. विक्टर फ्रैंकलिन आगे ये बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम ये करो वही करते रहते हैं, और उनके लाइफ का जो इकिगाई होता है उसको फॉलो नहीं करते, उसको एडमायर नहीं करते अपने लाइफ के अंदर, उसको कंसिडर नहीं करते अपने लाइफ के अंदर. तो यही होता है हमारे बीच में भी कि जो सोसाइटी फील करती है, जो सोसाइटी को सही लगता है उसको मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसी को फॉलो करते हैं, और जो अपना लाइफ में जो पर्पस होता है, जो अपने लाइफ का जो इकिगाई होता है उसको कंसिडर्ड ही नहीं करते हैं. वो विक्टर फ्रैंकलिन ये बोलते हैं कि 55% ऑफ द पीपल आर फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग समवॉट लाइक एन एग्जिस्टेंस क्राइसिस. अब ये एग्जिस्टेंस क्राइसिस क्या है वो समझाने के लिए विक्टर फ्रैंकलिन ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू लोगोथेरेपी, फाइंडिंग अ रीजन टू लिव हेल्प्स टू फिल द गैप ऑफ एग्जिस्टेंस क्राइसिस.
तो इसके वजह से होता ये है ना कि विक्टर फ्रैंकलिन ने स्टडी ये किया कि 55% जो पीपल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो उनसे एक्सपेक्ट करती है वो फिलअप नहीं कर पाते अपने लाइफ में जो वो एकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो जो बीच का जो गैप होता है उसको वो बोलते हैं एग्जिस्टेंस वॉइड। तो विक्टर फ्रैंकलिन ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें एग्जिस्टेंस क्राइसिस को कम करना है और अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना है और अपनी लाइफ में जो भी तुमने डिसाइड किया है वो करना है, तो तुम्हें अपना इकिगाई फाइंड करना पड़ेगा। तो ये लोगोथेरेपी कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताता है जो मैं आपको बताता हूँ। वी डोंट क्रिएट द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, वी डिस्कवर इट। ये पहला था। दूसरा ये बोलता है कि हम अपने लाइफ में अगर इकिगाई फाइंड कर लेते हैं सो दैट वी कैन चेंज और ट्रांसफॉर्म, और कुछ समवट लाइक हम लोग उसको चेंज करके एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये विक्टर फ्रैंकलिन ऐसा बोलते हैं कि लोगोथेरेपी को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक केस स्टडीज़ किए हैं जिसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उन्होंने जो भी केस स्टडी किया है उनमें उन्होंने फाइंड ये किया है कि वो पेशेंट किस चीज़ की वजह से सर्वाइव किया और क्या उसका इकिगाई था और क्या उसका रीज़न टू लिव था। तो चलिए वो समझते हैं। जो जेल में जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर वो प्रिजनर्स सर्वाइव कर लेते हैं जेल के अंदर जिनके पास इकिगाई होता है, जिनके पास रीज़न टू लिव होता है और जिनके पास एक मोटिव होता है कि वो जेल से जब छूटेंगे, जेल से जब निकलेंगे तो उनके लाइफ में आगे वो क्या एकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो जिसके पास आगे की डेस्टिनी का एक प्रेजेंट में एक हो, वो पास्ट का भूल के प्रेजेंट में जी सकता है और खुश रह सकता है और आगे की डेस्टिनी को एकम्प्लिश कर सकता है। तो विक्टर फ्रैंकलिन एक और केस स्टडी करते हैं और ये केस स्टडी में ऐसा आता है कि उनके पास एक डॉक्टर आया था जो 2 साल से डिप्रेस था। वो डिप्रेस इसलिए था क्योंकि उनकी वाइफ का डेथ हो चुका था 2 साल पहले। तो विक्टर फ्रैंकलिन उनको सिर्फ एक सिंपल यही क्वेश्चन पूछते हैं, इमेजिन करिए कि आपकी वाइफ का नहीं आपका डेथ हुआ होता और आप अपनी वाइफ के लिए क्या चाहते। तो विक्टर फ्रैंकलिन को वो जवाब ये देते हैं डॉक्टर कि मैं यही चाहता कि मेरी वाइफ अच्छी तरह से जिए और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करे, भले मेरा डेथ हो चुका है। तो यही सेम विक्टर फ्रैंकलिन यही बोलते हैं कि आपकी वाइफ भी यही चाहती हैं आपसे। तो जब विक्टर फ्रैंकलिन ने ये बोला तो डॉक्टर को रियलाइज़ ये हुआ कि भाई मेरे लाइफ में एक पर्पस है। विक्टर फ्रैंकलिन कुछ करते नहीं है, विक्टर फ्रैंकलिन यही करते हैं कि कोई भी पेशेंट उनके पास आता है डिप्रेस्ड तो वो उसको एक डेस्टिनेशन बताते हैं, वो डेस्टिनेशन को एकम्प्लिश करने के लिए उसे मोटिवेट करते हैं और उसे यही बोलते हैं कि तुम्हारे पास्ट में जो हो चुका है उसको भूल जाओ, उसको हैंडल कर लो और जो आगे आने वाले हैं ऑब्स्टिकल्स हैं उसको भी तुम हैंडल करना सीखो। और ये आगे आने वाले ऑब्स्टिकल को हैंडल करने की क्षमता और पीछे वाले जो भी डिप्रेस, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं उसको भुलाने की क्षमता, जो पावर बोलते हैं, वो होता है इकिगाई और वो करता है लोगोथेरेपी। तो लोगोथेरेपी यही करता है, इट हेल्प्स टू फाइंड रीजन टू लिव। तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा। एक और थेरेपी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको और अच्छी लगेगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरा वैल्यूएबल है, किसी को मदद कर सकता है, तो शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।